इंदौर में आयोजित प्रवासी सम्मेलन के दौरान एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए जा रहे पीएम और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मानवता का परिचय दिया। दरअसल एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए पीएम जा रहे थे, तभी धार रोड से गांधीनगर चौराहे पर एक एम्बुलेंस पहुंचती है और ट्रैफिक में फंस जाती है। पीएम मोदी के काफिले को निकालने के लिए ये ट्रैफिक रोका गया, लेकिन पीएम मोदी को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, तुरंत पीएम मोदी और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मानवता का परिचय देते हुए काफिले से पहले एम्बुलेंस को निकाला गया और उसके बाद पीएम का काफिला रवाना हुआ। खबर पेंड्रा से, जहां जंगल से भटककर एक भालू मरवाही के नरौर में चल रहे रुद्र यज्ञ के आयोजन में पहुंच गया। भालू यहां सीधे यज्ञशाला पहुंचा। अचानक भालू को देखने के बाद हड़कंप समझ गया। भालू पास में रखे बर्तनों में से खाना खाने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भालू यज्ञशाला में पहुंचता है और बड़े आराम से भरपेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद भालू वहां से चला जाता है। गनीमत ये रही कि भालू ने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रसाद खाने के बाद भालू वापस जंगल की तरफ चला गया। आपको बता दें कि इस यज्ञ का समापन भी होना है। भालू के खाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर मुरैना से, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। सराफा व्यवसायी पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। व्यापारी ने दुकान के अंदर लेटकर अपनी जान बचाई। गोलीबारी करने वाले 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आते हैं। चंद सेकंड तक दुकान के सामने रुककर गोलियां बरसाने के बाद फरार हो जाते हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मुरैना के अंबाह थाना इलाके के अस्पताल रोड पर यह वारदात हुई। सराफा दुकानदार संतोष कुमार शर्मा अपनी दुकान में अपने 2 मित्रों के साथ बैठे थे। इस बीच बाइक पर सवार होकर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाश आते हैं। दुकान के सामने बाइक रोकते हैं। उनमें से एक बदमाश बाइक चला रहा है और 2 उसके पीछे बैठे थे। पीछे बैठे 2 बदमाशों ने रिवॉल्वर से फायरिंग की। उनमें से बीच बैठा बदमाश दोनों हाथों से गोलियां चला रहा था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। विदिशा में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। इसमें खेत के पास सड़क किनारे बनी पुलिया के नजदीक एक पक्ष के आरोपी दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी, डंडों और हथियारों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मरणासन हालत में घायलों को छोड़कर आरोपी हमलावर बाइक से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम लाठी डंडों से मारपीट कर आरोपी फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर आए और हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खेत के पास सड़क किनारे बनी पुलिया के पास जमकर मारपीट होती है। हमले में 4 लोगों की हालत गंभीर है। 9 लोग जख्मी हो गए हैं। पूरा मामला त्योदा थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ से अक्सर हाथियों के उत्पात की तस्वीर सामने आती है। कहीं हाथी ग्रामीण अंचल में घुसकर घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी फसलों को चट कर जाते हैं। यहां तक कि ग्रामीणों पर हाथी हमला कर सकते हैं। कभी कभी ये हमले जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। हाथियों की दहशत की तस्वीर गरियाबंद से सामने आई है, जहां पांडुका के टहरिंगा क्षेत्र में हाथी चहलकदमी करता दिखाई दिया। हाथी के पीछे पीछे वन दस्ता भी नजर आया, जो हाथी को जंगल की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं। हाथी के ग्रामीण अंचल में घुसने से ग्रामीण खौफ में हैं। हालांकि वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर सतर्क रहने की अपील की है। सीहोर में सांसद प्रज्ञा ठाकुर मौके पर ही समस्या का समाधान करती हुई दिखी और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने श्यामपुर तहसील के खजूरी कला गांव को आदर्श गांव के रूप में गोद लिया है। जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्या सुन रही थीं, इसी दौरान लोगों ने गांव में शराब के ठेके की समस्या रखी, जो कि स्कूल गेट के पास है। जानकारी के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने तुरंत तहसीलदार और जनपद सीईओ को 24 घंटे के अंदर इस ठेके को हटवाने के आदेश दिए। जशपुर से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। बगीचा शहर में शनिवार को एक दिव्यांग की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के भाई ने लोगों से शव को कंधा देने की गुहार लगाई, लेकिन इसके लिए 4 लोग भी नहीं मिल पाए।
इसके बाद पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए दिव्यांग के शव को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि उसके अंतिम संस्कार की भी तैयारियां की। इस दौरान पुलिस ने कफन से लेकर लकड़ियों तक की व्यवस्था की। पुलिस वाले दिव्यांग की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मुखाग्नि भी दी। पुलिस वालों का भावुक कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी ही जमीन के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे ये 70 साल के बुजुर्ग हैं। इस बुजुर्ग महिला के ना कोई बच्चे हैं और ना ही उनके लिए जीने का कोई सहारा था तो बस एक खेत जिस पर फसल लगाकर महिला जिंदगी जीती थी। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनकी जमीन रिश्तेदारों ने हड़प ली। जिले के कसडोल तहसील के पीसीद की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला कई एकड़ खेत के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रही है। दरअसल उनकी 6 एकड़ की खेती थी जिस पर वो खेती कर अपनी रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन तहसीलदार और पटवारी की लापरवाही के चलते बुजुर्ग की जमीन उनके रिश्तेदारों के नाम कर दी गई। बुजुर्ग के कोई बच्चे नहीं और इसलिए वह बेसहारा हो चुकी है। कोरबा के सहकारी बैंकों की शाखाओं में अव्यवस्थाओं का खामियाजा किसानों और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। दरअसल जिले में धान की बम्पर खरीदी हो रही है और धान बेचने के बाद किसान राशि निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रांच में ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बैंक में काउंटर बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की ओर से अलग अलग समिति केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के अनुसार सप्ताह में 1 दिन रुपयों के लेन देन के लिए निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से भीड़ लग जा रही है। किसानों ने बताया कि प्रबंधन की ओर से अलग अलग समिति केंद्रों में पंजीयन के अनुसार सप्ताह में दिन निर्धारित किया गया है। सप्ताह में 1 दिन रुपए लेन देन की सुविधा है। इसमें भीड़ की वजह से कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। बावजूद इसके काउंटर बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रायपुर और भिलाई के बीच नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर निर्माण में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते यहां हमेशा बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। दरअसल फ्लाईओवर की जर्जर सर्विस रोड में नाले निर्माण करने के लिए 10 फीट तक गड्ढे किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ब्रिज निर्माण कंपनी की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। बता दें कि कुछ दिन पहले दुर्ग में फ्लाईओवर पर हुए हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। हालांकि हादसे में बच्ची बच गई थी। वहीं इस हाईवे से रोजाना हजारों वाहनों को गुजरना होता है, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं। सूरजपुर के गुडरू डांड गांव के 8वीं के छात्र ने कबाड़ के जुगाड़ से ऐसा उपकरण तैयार किया है जिसकी सहायता से किसानों का घंटों का काम न सिर्फ मिनटों में हो सकेगा बल्कि मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। दरअसल 13 साल के ईश्वर कुमार ने साइकिल से चलने वाला कीटनाशक स्प्रे उपकरण बनाया है, जिसकी सहायता से आसानी से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकेगा। पहले किसानों को कंधे पर 16 लीटर के कीटनाशक स्प्रे को लेकर घंटों तक खेतों में छिड़काव करना पड़ता था, जिससे उनको छुटकारा मिल सकेगा। स्टूडेंट ईश्वर की ओर से तैयार किए गए उपकरण को छत्तीसगढ़ इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया। साथ ही उसके बनाए गए कीटनाशक स्प्रे मशीन का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए भी हुआ है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी गाड़ी के आगे बाघों का पूरा कुनबा अचानक से आ गया। बाघों का ये कुनबा काफी देर तक पर्यटकों की जिप्सी के आगे आगे चहलकदमी करता रहा, जबकि टाइगर रिजर्व की जिस जिप्सी में पर्यटक सवार थे वो जिप्सी धीरे धीरे कर पीछे की ओर बैक होती रही। तस्वीरें इतनी रोमांचित करने वाली थीं कि पर्यटक खतरे को भूलकर बाघों की मस्ती भरी चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए खेल, युवा मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन आए। वे रविवार रात करीब 9 बजे सड़क मार्ग से सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने धोती चोला पहनकर मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। करीब 10 मिनट तक पूजन करने के बाद वे वापस इंदौर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि ठाकुर भगवान महाकाल के भक्त हैं। वे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कई बार उज्जैन आ चुके हैं। खरगोन के महेश्वर में महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन हुआ। नर्मदा नदी के अहिल्या घाट पर भव्य काकड़ आरती के साथ धार्मिक आयोजन हुआ। महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन हुआ। आरती के दौरान नर्मदा के तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। काकड़ आरती का मनोरम और अद्भुत दृश्य देखकर हर कोई आनंदित हो गया। महेश्वर में सुख, समृद्धि, जन कल्याण और विश्व मंगल की कामना को लेकर 2007 से यह धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। शिव भक्तों ने रस्सी से भगवान का रथ खींचा। इस दौरान रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हर श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर पुण्य लाभ कमाना चाहता था। पिछले 17 सालों से पवित्र और पर्यटन नगरी महेश्वर में विश्व की एकमात्र धार्मिक महामृत्युंजय रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी रविवार को बड़े धूमधाम से महामृत्युंजय रथ यात्रा निकली। यात्रा शीतला माता चौक, गांधी चौक होते हुए नर्मदा तट पहुंची। भक्तों ने भव्य काकड़ आरती के साथ बीती रात यात्रा का समापन किया। हर कोई भक्त, चाहे महिला हो, पुरुष या बच्चे, शिव की धुन में लीन नजर आए। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज आज पीएम मोदी ने किया। औपचारिक शुभारंभ 10 जनवरी को तक चलेगा सम्मेलन। इंदौर में पीएम मोदी के काफिले से पहले निकाली गई एम्बुलेंस धार रोड से गांधीनगर चौराहे पर पहुंची थी। एम्बुलेंस में मरीज देख पुलिसकर्मियों ने किया रवाना। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बाबा महाकाल के किए दर्शन, बाबा से लिया आशीर्वाद। देवास में दिखा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का असर। देर रात देवास से निकल रहे वाहनों की सघन चेकिंग, संदिग्ध वाहनों को रोककर की पूछताछ। बुरहानपुर के अमित लाट को प्रवासी सम्मेलन में किया जाएगा सम्मानित। एमपी के कॉटन को विदेशी में दिलाई पहचान। लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल में मिली कामयाबी। बुरहानपुर में 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। इलाज के लिए बच्चों को कराया गया भर्ती। वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका। भोपाल में आज कांग्रेस करेगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू होंगे कमलनाथ। चुनाव के लिए सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की मुलाकात। कहा, प्रीतम की माफी के बाद भी माफ नहीं करना अपराध। प्रीतम लोधी और उमा भारती की मुलाकात पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा, निष्कासित नेता से मिलना बीजेपी का विक्टिम। सीहोर में समस्याओं का समाधान करती दिखी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। स्कूल के पास शराब के ठेके को हटाने का दिया आदेश। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने की थी शिकायत। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। नौगांव देश में सबसे ठंडा -1 तक पहुंचा न्यूनतम पारा। मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी को भाया मध्य प्रदेश बांधवगढ़ से लौटते वक्त ढाबे में खाया खाना। परिवार के साथ खाने का उठाया लुत्फ। मुरैना में सराफा व्यवसायी की दुकान पर फायरिंग। 3 अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोली। जांच में जुटी पुलिस। विदिशा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडों और फरसों से किया हमला। 4 की हालत गंभीर, 9 जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले में तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा, मेंशनिंग लिस्ट में केस को करें शामिल, तब सुनवाई पर करेंगे विचार। उज्जैन के MIT कॉलेज के संस्थापक व पूर्व विधायक महावीर प्रसाद वशिष्ठ ने अपने ही बड़े बेटे पर लगाए गंभीर आरोप। बच्चों की फीस में गबन का आरोप। मामले की जांच जारी। खरगोन में आयोजित महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन। काकड़ आरती के साथ हुआ यात्रा का समापन। नर्मदा तट पर जुटे हजारों श्रद्धालु। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में 2 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ। पहले दिन भारती सिंह राजपूत ने दी प्रस्तुति। कार्यक्रम में कई अधिकारी और संगीत प्रेमी हुए शामिल।
उज्जैन में महिला को घर में मारा गया चाकू, अवैध संबंधों के चलते हमले की आशंका, अस्पताल में चल रहा इलाज, जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, बीजेपी के बड़े नेता शामिल, कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस का तंज, कहा बीजेपी के पास मुद्दों की कमी, केवल जुमलेबाजी पर बात होगी। सीएम फेस पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान, कहा भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस लड़ेगी 2023 का चुनाव। अमरजीत भगत ने धर्मांतरण के लिए आरएसएस बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा प्रदेश में धर्मांतरण बीजेपी का गुप्त एजेंडा, बस्तर में जबरन समस्या खड़ी करने की कोशिश। आरक्षण पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण लागू हो, इसलिए विधेयक पास होने के बाद भी राज्यपाल नहीं कर रही हस्ताक्षर। मुंगेली में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, सरपंच पद के लिए हो रहा मतदान, मतदान के बाद बूथ में ही होगी मतगणना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोरबा में सीआर ने मासूम सहित 3 लोगों पर किया हमला, सभी घायलों का इलाज जारी, घटना से गांव में आतंक का माहौल। दुर्ग के भिलाई में 22वें डॉग शो का आयोजन, 30 नस्ल के डॉग का प्रदर्शन, फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन। गरियाबंद के तेरिंगा क्षेत्र में बॉलीवुड हस्तियों को मध्य प्रदेश की आबो हवा खूब पसंद आ रही है। मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ढाबे में अपने परिवार के साथ खाने का आनंद उठाते नजर आते हैं। दरअसल सुनील शेट्टी बांधवगढ़ से लौटकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी जबलपुर से लगे उमरिया स्थित ढाबे में एक्टर ने परिवार संग खाना खाया। इस दौरान शेट्टी परिवार ने छोले भटूरे और आलू पराठे का आनंद उठाया। ढाबा संचालक ने बताया कि सुनील शेट्टी कह रहे थे कि उन्हें यहाँ का खाना इतना अच्छा लगा कि पेट भर गया पर आत्मा नहीं भरी। उन्होंने मध्य प्रदेश की हरियाली की भी जमकर तारीफ की। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से आपके मध्य प्रदेश की हरियाली और शांति बहुत अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो बार बार मन करता है कि वो मध्य प्रदेश आएं, यहाँ की हरियाली को देखें। करीब 1 घंटे तक ढाबे में रुकने के बाद सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ डुमना एयरपोर्ट गए और फिर वहां से मुंबई के लिए रवाना हो गए। देवास में रजब अली उस्ताद अमानत अली खान की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पहले दिन भारती सिंह राजपूत ने लोक धुन पर आधारित शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व की धुन उमग राग संजारी में बड़ा ख्याल, बंदिश के बोल और इसके बाद रतिया डरावन लागोरी मां की प्रस्तुति दी। उन्होंने सगुन भजन राम पद पदुम पराग परी भी प्रस्तुत किया। इसके बाद आखिर में कुमार गंधर्व के सुपुत्र मुकुल जी की एक रचना निर्गुण भजन सखिया और घर सबसे न्यारा का गायन किया। इसके साथ ही हारमोनियम पर राघव सिंह राजपूत और तबले पर अशोक ने मन मोहने वाली प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संतोष नाहर और पार्थो बोस ने वायलिन और सितार के साथ जुगलबंदी पेश की। भिलाई में 22वें डॉग शो में डॉग लवर्स का जमावड़ा लगा। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोग अपने डॉग्स को लेकर इस शो में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान करीब 30 ब्रीड का प्रदर्शन किया गया। शो में 250 से ज्यादा डॉग्स ने हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती और करतब का लोहा मनवाया। 2 साल बाद आयोजित इस प्रतियोगिता में देशी और विदेशी दोनों नस्ल के डॉग्स ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पेट डॉग की देखरेख और उनके खाने पीने से संबंधित स्टॉल्स भी लगाए गए ताकि लोग अपने डॉग्स का सही तरीके से ख्याल रख सकें। जुगाड़ के मामले में हिंदुस्तानियों का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ लोग कार का हेलीकॉप्टर बना देते हैं और साइकिल को बुलेट की तरह डिजाइन कर देते हैं। लोग संसाधनों के अभाव में ऐसे ऐसे आविष्कार कर जाते हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। सोशल मीडिया के जमाने में तो ऐसे जुगाड़ तेजी से वायरल भी होते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ इस शख्स ने लगाया है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल इस शख्स ने बिना एक पैसा खर्च किए रनिंग करने वाला ट्रेडमिल बना दिया है। इसने किचन में ही ट्रेडमिल जैसी एक्सरसाइज करने के लिए एक देसी जुगाड़ लगाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो पहले किचन में जाता है, इसके बाद थोड़ा लिक्विड डिश वॉशर फर्श पर उड़ेल देता है, इसके बाद वो इस पर पानी डालता है, इससे जमीन पर फिसलन हो जाती है।
इस तरह वो अपना काम पूरा करता है और फर्श पर ठीक वैसे ही रनिंग करने लगता है जैसे लोग ट्रेडमिल पर करते हैं। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए उसने किचन स्लैब का सहारा लिया। इस वीडियो को अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 60,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। ये सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला परिंदा है जिसे हिमालयन गिद्ध कहा जाता है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। यहाँ विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध ईदगाह के पास मिला। वन विभाग ने आसमान से गिरे गिद्ध को पकड़कर चिड़ियाघर प्रशासन को सौंप दिया है। चिड़ियाघर में उसे 15 दिन क्वारंटीन रखा गया। इस दौरान उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक गिद्ध किसी वजह से जमीन पर आ गिरा था और जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों ने बोरियों की मदद से इसे पकड़ लिया। सैकड़ों लोग गिद्ध को देखने के लिए उमड़ पड़े। बताया गया कि पकड़ा गया गिद्ध विलुप्त प्राय प्रजाति का है। आपको बताते चले कि हिमालयन गिद्ध 7 से 12 किलो वजन तक का होता है। इसके अलावा पंख फैलाने पर उसकी चौड़ाई 3 मीटर तक हो जाती है। ये गिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में 1200 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर भारत से लेकर पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक पाए जाते हैं। ये गिद्ध एक दिन में 1 से 1.5 किलो मांस खा सकता है। जी ललचाए रहा ना जाए। हाथ से कूट कर बनाए जाने वाले तिलकुट इतना खस्ता होता है कि जोर से छू लेने भर से ये टूट जाता है। तिल को साफ कर अच्छे से भूंजकर इसे चीनी या गुड़ की चाशनी के साथ कूटा जाता है। इसमें मेवे मिलाए जाते हैं, तब जाकर ये बेहद स्वादिष्ट बनता है। मकर संक्रांति का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में शहरी क्षेत्र के बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। सड़क किनारे कई तिलकुट की दुकानें खुल गई हैं। यहाँ जोर शोर से तिलकुट तैयार किया जा रहा है। तिलकुट की सौंधी खुशबू लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं। मुंगेर के कई चौक चौराहों पर तिल संक्रांति के लिए तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। इन दुकानों पर गया से आए कारीगर लोगों के सामने ही तिलकुट बना रहे हैं। कई तरह के तिलकुट जैसे खस्ता तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट, खोआ वाला तिलकुट ग्राहकों को खूब लुभा रहा है। यहाँ 240 से लेकर 400 रुपए तक का तिलकुट उपलब्ध है।